यह वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसको एक स्पेस स्टेशन के जैसे बनाया गया है। यह अति सुंदर है, यह विराट है, यह अंकोर वाट है। कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का एक छोटा सा उष्णकटिबंधीय देश है। यह कई शताब्दियों से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। यहाँ बसने वाले 1,70,00,000 लोगों में से 97% लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। भारत से 6,000 किलोमीटर दूर इस देश में स्थित है विश्व का सबसे विशाल हिंदू मंदिर अंकोर वाट। अंकोर वाट को बनाने का काम राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने सन 1122 में आरंभ करवाया। राजा सूर्यवर्मन हिंदू धर्म का पालन करते थे और विष्णु भक्त थे। उन्होंने खामेर राज्य पर 38 साल राज किया और अंकोर वाट के पूर्ण होने के कुछ समय बाद की मृत्यु को प्राप्त हुए। वो खामेर राज्य के सबसे सफल राजा हुए। अंकोर वाट को बनाने की सलाह राजा सूर्यवर्मन को उनके राज्य पुरोहित दिवाकर पंडित ने दी थी। वो कलिंग मूल के भारतीय ब्राह्मण थे। उस समय अंकोर का नाम यशोधरापुर था और मंदिर का नाम वराह विष्णुलोक था। अंकोर वाट को महासागर से घिरे हुए मेरू पर्वत के रूप में रचा गया था। इसके 5 शिखर मेरू पर्वत की 5 चोटियों को दर्शाते हैं। मेरू पर्वत को हिंदू धर्म में आध्यात्मिक ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। अंकोर वाट के मंदिर का कुल क्षेत्रफल 163 हेक्टेयर है। यह इतना विशाल है कि इसमें 220 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। खामेर भाषा में अंकोर वाट का मतलब होता है मंदिरों का नगर। अंकोर शब्द संस्कृत शब्द नगर से बना है और वाट बना है संस्कृत शब्द वट से, जिसका अर्थ होता है मंदिर परिसर। जब हम अंकोर वाट में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्वागत होता है इस खूबसूरत सजावट से। इसके बाद हम एक पुल की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में यहाँ लकड़ी का पुल हुआ करता था। ये पुल एक 190 मीटर चौड़ी खंदक पर बना हुआ है, जिसे पार करके ही अंकोर वाट में प्रवेश किया जा सकता है। इस खंदक को मेरू पर्वत को घेरने वाले सागर के रूप में बनाया गया है। पुल को पार करते ही हमें एक मैदान दिखता है, जिसके बाद अंकोर वाट की मुख्य दीवार है, जो कि 1024 मीटर लंबी गुना 802 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। यह मेरू पर्वत के चारों ओर छोटी पर्वत श्रृंखला को दर्शाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अंकोर वाट के मुख्य द्वार पर। अंकोर में बने दूसरे मंदिर पूरब मुखी है, पर यह मंदिर पश्चिम मुखी है क्योंकि पश्चिम विष्णु जी की दिशा है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक 350 मीटर लंबा रास्ता हमें मुख्य मंदिर की ओर ले जाता है। बाहरी दीवार से घिरा हुआ यह परिसर 82 हेक्टेयर है। प्राचीन समय में यहाँ अंकोरवासी निवास करते थे। मंदिर के उत्तर में राजा का महल था। लकड़ी और बांस से बने होने के कारण आज यह सब नहीं दिखता है।
मंदिर धरती के ध्रुव के साथ संरेखित है। वसंत विषुब यानी कि 21 मार्च को सूर्य इसके मुख्य शिखर के ठीक ऊपर उगता है। बाकी शिखर भी ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के साथ संरेखित है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर हम बाहरी दीर्घा में पहुंचते हैं। ये बाहर की तरफ खुली है और भीतरी दीवार पर पौराणिक कथाओं का खूबसूरत चित्रण है। यह दीर्घा 187 मीटर गुना 215 मीटर लंबी है। इस पश्चिमी दीवार पर रामायण का खूबसूरत चित्रण है, जिसमें श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी एवं वानर सेना की सहायता से रावण का वध करते हैं और सीता माता को छुड़ाते हैं। यहां पर आप श्री राम को एवं लक्ष्मण जी को धनुष बाण के साथ देख सकते हैं। पश्चिमी दीवार पर रामायण एवं महाभारत युद्ध का वर्णन है। यह दीवारों पर चित्रण का सबसे लंबा शिल्प है। यह करीब आधा मील लंबा है। उत्तरी दीर्घा में देवता और असुरों के युद्ध का वर्णन है और कृष्ण भगवान एवं बाणासुर के युद्ध का वर्णन है। दक्षिणी दीर्घा में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्याभिषेक का चित्रण है और 32 नर्क और 37 स्वर्गों का वर्णन है। पूर्वी दीर्घा में समुद्र मंथन का चित्रण है, जिसमें 92 असुर और 88 देवता वासुकी नाग का उपयोग करके विष्णु जी के निर्देश पर समुद्र मंथन करते हैं और यहां पर विष्णु जी द्वारा असुरों को हराने का भी वर्णन है। प्रथम दीर्घा को पार करके हम इन खड़ी सीढ़ियों के माध्यम से द्वितीय दीर्घा में पहुंचते हैं। द्वितीय दीर्घा को पार करने पर हमें तृतीय दीर्घा दिखती है और साथ ही 2 शिखर दिखाई देते हैं, जो मेरू पर्वत की 2 चोटियों को दर्शाते हैं। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम तृतीय एवं अंतिम दीर्घा में पहुंचते हैं। यह अंकोरवाट का तृतीय तल है। यहाँ चारों कोनों पर 4 शिखर हैं, जो कि दीर्घा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। केंद्र का मुख्य शिखर भी दीर्घा के माध्यम से बाहरी दीर्घा से जुड़ा है। इस संरचना को, जिसमें 4 शिखरों के बीच में मुख्य शिखर होता है, उसे क्विनकॉक्स कहा जाता है और यह मेरू पर्वत का प्रतिरूप है। यह मुख्य शिखर है, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। मुख्य शिखर के ठीक नीचे भगवान बुद्ध की यह मूर्ति स्थापित है। मुख्य शिखर के नीचे मूलतः भगवान विष्णु की यह अष्टभुजाधारी मूर्ति स्थापित थी, जो कि वर्तमान समय में बाहरी दीर्घा के दक्षिणी शिखर के नीचे स्थित है।
सूर्यवर्मन द्वितीय की मृत्यु के 27 वर्ष बाद सन 1177 में चाम राजा जयवर्मन सप्तम खामेर पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। उनकी पत्नी इंदिरा देवी महायान बुद्ध धर्म का पालन करती थी। उनके कहने पर राजा अंकोरवाट को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर देते हैं। धीरे धीरे पूरा खामेर राज्य बौद्ध धर्म का पालन करने लग जाता है। अंकोरवाट कंबोडिया का अंतिम हिंदू मंदिर है, पर यह मानवीय कल्पना का, आस्था का और दृढ़ता का अभूतपूर्व उदाहरण है। अंकोरवाट की जटिल 3 आयामी संरचना आज की आधुनिक तकनीक से बनाना भी एक बेहद कठिन कार्य है। यह हमारे पूर्वजों की विकसित मानसिक शक्ति एवं कुशलता को दर्शाता है। यह अद्भुत है।